जय परिक्रम क्या होते हैं? स्वपोषण क्या होता है? परपोषण किसे कहते हैं? मृतजीवी पोषण किसमें पाया जाता है? प्रकाश संश्लेषण में कौन सा पदार्थ कार्बनिक अणु में परिवर्तित होता है? स्वपोषण की विधि में कौन सा जीव उदाहरण के रूप में दिया गया है? अमीबा का पोषण किस प्रक्रिया द्वारा पूर्ण होता है? क्या द्वारा? मनुष्य के दांत में किस पदार्थ की अधिकता होती है? मनुष्य के मुख गुहा में कितने लार ग्रंथियां होती है? अमाशय में कौन सा रस निकलता है अमाशय से? छोटी आंत में पाचन की क्रिया किसके द्वारा होती है? यकृत में पित्त रस का स्राव किससे होता है? छोटी आंत का सबसे लंबा भाग कौन सा है? दांत में किस परत को इनामल कहते हैं? पित्त का रंग क्या होता है? क्लोरोफिल किस प्रकार के लवण के होत पाया जाता है? अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण किस प्रकार करता है? क्या द्वारा? उत्पाद द्वारा। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थों का कौन सा है? अमीबा का भोजन पाचन किस प्रकार होता है? अमीबा में पोषण की प्रक्रिया में कौन सा अंग शामिल नहीं है? यकृत की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मनुष्य का पाचन तंत्र कौन से अंगों से मिलकर बनता है? दांत में कैल्शियम का मुख्य कार्य क्या है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है? दांत का सबसे कठोर भाग कौन सा है? अमाशय के कौन से भाग होते हैं? दांत कितने प्रकार के होते हैं? दांत के प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सा पदार्थ बाहर निकलता है? मानव दांत में कितने प्रकार के दांत होते हैं? मानव दांत में क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग कैसा होता है? आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? यकृत से पित्त किस अंग में जमा होता है? अमीबा में भोजन कैसे पकड़ा जाता है? मनुष्य के मुख गुहा में कितनी स्वाद कलियां होती है? पित्त का रंग क्या होता है? नियंत्रण समन्वय। अगला लेसन। समन्वय की आवश्यकता क्यों होती है? कौन सा जीव एकाकोशिकीय जीव है? पौधों में अनुवर्तन के कितने प्रकार होते हैं? प्रकाश अनुवर्तन का उदाहरण क्या है? पादप हार्मोन के कितने वर्ग होते हैं? कौन सा हार्मोन कोशिका विभाजन में सहायक होता है? ऑक्सीजन है रे। जिबरेलिन्स के क्या कार्य है रे? साइटोकाइनिन का मुख्य कार्य क्या है? एब्सिक एसिड का प्रभाव क्या है? एथिलीन का कार्य क्या होता है? तंत्रिका ऊतक किससे बना होता है? तंत्रिका तंत्र का प्रमुख अंग क्या है? तंत्रिका कोशिका लंबी संरचना को क्या कहते हैं? मस्तिष्क के कितने प्रमुख भाग होते हैं? अग्र मस्तिष्क के कौन से भाग होते हैं? सेरिबेलम है रे। सेरिब्रम। मध्य मस्तिष्क का प्रमुख कार्य क्या है? अनुमस्तिष्क का मुख्य कार्य क्या है? पॉन्स बैरोलाई कैसे नियंत्रित करता है? मेडुला ऑब्लांगेटा का कार्य है? पिट्यूटरी ग्रंथि को किस नाम से जाना जाता है? थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? थायरॉक्सिन का मुख्य कार्य क्या है?
पाराथायराइड ग्रंथि का कार्य क्या है? एड्रीनल ग्रंथि के किस भाग द्वारा ग्लूकोकार्टिकॉइड्स स्रावित होते हैं? एड्रीनल मेडुला द्वारा स्रावित हार्मोन कौन कौन से हैं? अग्नाशय की लैंगरहंस दीपिकाएं कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? जनन ग्रंथियों द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? हार्मोन किस प्रकार के यौगिक होते हैं? पिट्यूटरी ग्रंथि के अग्रपिंडक द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? थायरॉक्सिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? टेस्टोस्टेरोन का मुख्य कार्य क्या होता है? किस हार्मोन के द्वारा शरीर में जल और नमक का संतुलन बनाए रखा जाता है? क्रोमोसोम की संरचना किसके द्वारा होती है? आनुवंशिकता का अध्ययन किस शाखा में होता है? डीएनए का पूरा नाम क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। जीव जनन कैसे करते हैं? अगला, अलैंगिक जनन में कितने व्यष्टि भाग लेते हैं? 1। विखंडन विधि से जनन किस जीव में होता है? द्विखंडन का उदाहरण कौन सा जीव है? अलैंगिक जनन में निषेचन की आवश्यकता होती है? मुकुलन विधि का उदाहरण कौन सा जीव है? पुनर्जनन का उदाहरण कौन सा जीव है? बीजाणु जनन किस पौधे में होता है? पुष्प का सबसे बाहरी भाग कौन सा होता है? पुष्प में परागकण किस भाग में होता है? पुष्प के मादा जनन अंग को क्या कहते हैं? एकलिंगी जीव की परिभाषा क्या है? द्विलिंगी जीव का उदाहरण कौन सा है? मानव में वृषण का कार्य क्या है? मनुष्य में किशोरावस्था के लक्षणों में कौन सा गुण है? मादा जनन तंत्र में अंडाशय का कार्य क्या है? परागकण क्रिया में परागकण कहाँ स्थानांतरित होते हैं? पुष्प में परागकोश कहाँ स्थित होता है? एकलिंगी जीव का उदाहरण कौन सा है? लैंगिक जनन में कितने युग्मक शामिल होते हैं? 2। किस विधि में जनक का शरीर टुकड़ों में विभाजित होता है? परागकण क्रिया के लिए किस अंग की आवश्यकता होती है? कौन सा जीव द्विखंडन से विधि से जनन करता है? कायिक प्रवर्धन किस प्रक्रिया को कहते हैं? कौन सा जीव मुकुलन विधि से जनन करता है? अलैंगिक जनन में कितने कोशिकाओं का विभाजन होता है? अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है? परागकण की प्रक्रिया किसे कहा जाता है? मानव मादा जनन अंगों में कौन सा अंग निषेचन के लिए आवश्यक है? कौन सा जीव विखंडन द्वारा जनन करता है? लैंगिक जनन में किस प्रक्रिया का उपयोग होता है? यौवन आरंभ की अवस्था कितनी आयु में होती है? अंडाशय के परिपक्व अंडों की संख्या कितनी होती है? परागकण का उद्देश्य क्या है? पुरुष जनन हार्मोन का नाम क्या है? कौन सा रोग वायरस जनित लैंगिक संचारित रोग होता है? मानव शरीर में ओवम का निर्माण किस अंग में होता है? मनुष्यों में कब भ्रूण का विकास शुरू होता है? नपुंसकता किस अंग की असमानता के कारण होती है? कौन सा जीव बीजाणु जनन करता है? जनन तंत्र का क्या कार्य होता है? मानव में अंडाणु की रचना किस अंग में होती है? लैंगिक संचारित रोगों का प्रसार मुख्यतः किस माध्यम से होता है? मानव में शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है? परागन की प्रक्रिया में कौन सा अंग परागकणों का स्थानांतरण करता है? किस जीव में लैंगिक जनन का कोई उदाहरण नहीं पाया जाता है? मनुष्यों में स्खलन किस अंग द्वारा होता है? मानव शरीर में निषेचन के लिए सबसे उपयुक्त समय कब होता है? नपुंसकता से संबंधित समस्या किस अंग में होती है?
किस जीव में अलैंगिक जनन का उदाहरण नहीं मिलता है? कौन सा अंग मानव के जनन स्त्री जनन तंत्र का भाग नहीं है? अगला लेसन है, आनुवंशिकता क्या होती है? किसका उपयोग आनुवंशिक गुणों के अध्ययन के लिए किया जाता है? किस प्रकार की विभिन्नता वातावरण के प्रभाव से होती है? आनुवंशिकी किसका अध्ययन करती है? मानव में कुल कितने क्रोमोसोम होते हैं? मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किया? F1 पीढ़ी के पौधों में किस गुण का प्रभाव अधिक था? लिंग निर्धारण में किस क्रोमोसोम का मुख्य योगदान होता है? समजात अंग क्या होते हैं? असमजात अंग किसे के उदाहरण है? अवशेषीय अंग क्या होते हैं? जैव विकास का अध्ययन किससे कहते हैं? डार्विन का सिद्धांत किससे संबंधित है? वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? जैव विकास में लेमार्क का सिद्धांत क्या बताता है? जीवाश्म क्या होते हैं? जीवाश्म की आयु ज्ञात करने की वैज्ञानिक विधि क्या है? कौन सा सिद्धांत नई जातियों के अचानक परिवर्तन को दर्शाता है? मनुष्यों में शारीरिक संरचना की समानता किसमें होती है? किस जीव का पंख समजात अंग का उदाहरण नहीं है? किस प्रकार के अंग समान कार्य करते हैं परंतु संरचना में भिन्न होते हैं? जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहते हैं? विकासीय संबंध की पहचान में जीवाश्म का क्या उपयोग होता है? किसने जीन शब्द प्रस्तुत किया? मनुष्यों में यौन क्रोमोसोम कितने प्रकार के होते हैं? किस प्रकार के अंगों की संरचना समान होती है लेकिन कार्य भिन्न भिन्न होते हैं? कायिक विभिन्नता किसके कारण होती है? संयुक्त वंशानुगत गुण का अध्ययन किसे कहते हैं? किसने संयुक्त वंशानुगत गुण का अध्ययन प्रस्तुत किया? किस अंग का प्रयोग अधिक करने से वह अंग बड़ा हो जाता है? किस अंग का प्रयोग अधिक करने से? ये कुछ क्वेश्चन में टाइपिंग में गलती हो। आप प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रस्तावक कौन है? कितने प्रकार के लिंग क्रोमोसोम होते हैं? संगठन और संरचना की समानता किसका उदाहरण है? विकासात्मक के दृष्टिकोण में मानव की सबसे अधिक समानता किससे होती है? क्रोमोसोम की संरचना में कौन से जीन होते हैं? किसी जीव के विकासात्मक इतिहास का अध्ययन किससे किया जाता है? अवशेषीय अंग किसका उदाहरण है? किसका आनुवंशिकी गुण का अध्ययन होता है? किसने विकासवादी जाति का सिद्धांत प्रस्तुत किया? शारीरिक विविधता का कारण क्या होता है? अगला लेसन, किसी जीव के चारों ओर फैली भौतिक या जैव कारकों से निर्मित दुनिया को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र के मुख्य अवयव कौन से होते हैं? अजैव अवयव में कौन कौन शामिल होते हैं? जैव अवयव को कितने भागों में बांटा गया है? प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता क्या होते हैं? तृतीयक उपभोक्ता कौन होते हैं? अपघटनकर्ता या अपमार्जक कौन होते हैं? आहार श्रृंखला का क्या अर्थ होता है? जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट क्या होते हैं? अजैव निम्नकरणीय अपशिष्ट में कौन सी पदार्थ शामिल है? ओजोन परत क्या करती है? ओजोन परत की क्षति का मुख्य कारण क्या है? जैविक आवर्धन। जैविक आवर्धन क्या है? जैव निम्नकरणीय पदार्थों से पर्यावरण पर कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती है? पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकों का क्या कार्य होता है?
ओजोन परत की क्षति को सीमित करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए हैं? उत्पादक कौन होते हैं? पानी में कौन सा पदार्थ जैविक निम्नकरणीय होते हैं? ओजोन परत वायुमंडल के किस क्षेत्र में पाई जाती है? एक पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे की उपस्थिति क्यों महत्वपूर्ण है? अपघटनकर्ता का क्या कार्य होता है, मतलब क्या कार्य क्या होता है? जलवायु का निर्माण किससे होता है? आहार श्रृंखला में ऊर्जा युक्त प्रवाह किस प्रकार होता है? अपशिष्ट पदार्थों को कितने समूह में बांटा गया है? अजैव निम्नकरणीय अपशिष्ट क्या होते हैं? जीव मंडल में अपघटकों का क्या महत्व है? पोषी स्तर क्या होते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता किस पर निर्भर करती है? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? देश है छूटा क्वेश्चन हो पाए। गंगा नदी को स्वच्छ बनाने के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान था? कौन सा उपाय पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक नहीं है? सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा उत्पादन करने के लिए कौन सा यंत्र उपयोगी होता है? पवन चक्की का उपयोग किस कार्य के लिए नहीं किया जाता है? वर्षा जल संग्रहण की प्रक्रिया में गड्ढा बनाकर जल को संग्रहित करने की विधि को किस राज्य में प्रयोग की जाती है? वन प्रबंधन के प्रयासों में कौन सा बिंदु शामिल है? पवन ऊर्जा का मुख्य उपयोग होता है क्या होता है? वन्य जीवन के संरक्षण में से कौन सा लाभ नहीं होता है? वर्षा जल संग्रहण की प्रक्रिया का उपयोग के समस्या के समाधान के लिए किया जाता है। सौर जल उत्सवक का उपयोग किस काम के लिए किया जाता है? वन संरक्षण के लिए कौन सा कदम उठाया जाता है? गंगा सफाई योजना का उद्देश्य क्या है? सौर कुकर का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? डेनमार्क को किस नाम से जाना जाता है? वर्षा जल संग्रहण के लिए गड्ढा बनाने की प्रक्रिया किस नाम से जानी जाती है? वन प्रबंधन के प्रयासों में कौन सा बिंदु शामिल नहीं है? गंगा कार्यान्वयन योजना की योजना कहाँ से शुरू की गई थी? पवन चक्की का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है?